अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हजरत बिलाल का जीवन इस्लाम के प्रारंभिक दिनों का एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक हिस्सा है। जब भी हम हजरत बिलाल का जिक्र करते हैं, उनकी ईमानदारी, दृढ़ता और उनके साथ हुई क्रूरता को भूल नहीं सकते। आज तुम्हें पता है, हजरत बिलाल रजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम की सच्चाई को दिल से स्वीकार किया। वो एक गुलाम थे और एक गुलाम का इस्लाम कबूल करना, ये तो अपने आप में एक बड़ा अजीबो-गरीब और चौंकाने वाला कदम था। सोचो, एक इंसान जिसने कभी आज़ादी का स्वाद ही न चखा हो, वही इस्लाम की राह पर चलने का पहला कदम उठाता है। गुस्सा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि इस फैसले के बाद उन्हें कितनी जुल्मों का सामना करना पड़ा? हजरत बिलाल को उनके मालिक उमाया बिन खलफ ने धूप में तपते रेगिस्तान में घसीटा और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया। कितनी बार उनके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाए गए, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ेंगे। उनके मालिक का घिनौना चेहरा, उनकी निर्दयता, इसे सोचकर ही मन में गुस्सा उमड़ पड़ता है। आखिर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ इतनी बेरहमी से पेश आने का हक किसने दिया? इतनी तकलीफें, उनका खून बहता रहा, लेकिन हजरत बिलाल की जुबान से बस एक ही शब्द निकलता रहा, अहद। सोचो, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उनके जिस्म पर तो अनगिनत चोटें थीं, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। उनकी तकलीफें, उनका दर्द किसी के भी दिल को चीर कर रख देता है। कोई कैसे इतना दर्द सह सकता है? आशा गर्व। फिर वो वक्त भी आया जब हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। आजादी का वो पहला पल, वो गर्व। सोचो, हजरत बिलाल वो इंसान है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पहला मुअज्जिन चुना। मक्का की मस्जिद में पहली बार अजान दी गई और वो आवाज हजरत बिलाल की थी। यह उनकी दृढ़ता, उनके ईमान की जीत थी। यह सोचकर ही दिल गर्व से भर जाता है। खुशी। जब मक्का जीत लिया गया और हजरत बिलाल को काबा पर चढ़कर अजान देने का मौका मिला, तो वो क्षण कितना ऐतिहासिक था। उस वक्त की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक वो इंसान जिसे कभी गुलाम समझा जाता था, आज पूरे मक्का में अजान की आवाज बुलंद कर रहा था। ये इस्लाम की सच्ची रूह थी। सब इंसान बराबर हैं, चाहे उनका समाज में कोई भी दर्जा हो। सम्मान। हजरत बिलाल का स्थान इस्लाम में आज भी अति आदरणीय है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने उनकी इज्जत कभी कम नहीं होने दी। वो पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। वो सम्मान जो उन्हें पैगंबर से मिला, वह इस बात का प्रतीक है कि ईमान और समर्पण इंसान को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हम जब भी उनकी कहानी सुनते हैं, एक गहरा सम्मान उनके प्रति जागृत होता है। प्रेरणा। आज भी हजरत बिलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा ईमान पक्का हो तो हम उन सब का सामना कर सकते हैं। उनके साहस, उनकी लगन और उनकी सच्चाई से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। विनम्रता। हजरत बिलाल जो कभी एक साधारण गुलाम थे, उनकी विनम्रता और अल्लाह के प्रति उनकी वफादारी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसका ईमान और कर्म होते हैं, न कि उसकी सामाजिक स्थिति। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे दिल और नीयत के साथ किया गया कोई भी काम न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सराहा जाएगा। हजरत बिलाल का जीवन इस्लाम की मूल शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है। दृढ़ता, सहनशीलता और अल्लाह के प्रति असीम प्रेम। उनकी कहानी हमें हर रूप से भावनाओं के ज्वार में बहा ले जाती है और हम अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस करते हैं। कभी दुख, कभी गर्व, कभी प्रेरणा और हमेशा सम्मान।